और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हथकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद महेश कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हथकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं।
इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत ना जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है। जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हक्केरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर। और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है, गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।